हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, आज हम टेंस के अगले टॉपिक इट मींस कल हमने पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस जाना था। आज हम जानेंगे पास्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका पहचान, उसके एग्जाम्पल्स, रूल्स, फॉर्मूला के साथ अच्छे तरीके से समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे स्टूडेंट के पास, चाहे वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, उन लोगों के पास जरूर वीडियो शेयर करें ताकि उन लोग को भी टेंस समझना आसानी हो सके। बच्चों, मेरे प्रोफाइल में जाकर आप लोग टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियो को। हमारी वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प भी मिल सकती है। तो जल्द से जल्द जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर जाकर सर्च करें, मेरे प्रोफाइल में जाकर आपको मेरी वीडियो सारी वहां पे मिल जाएंगी। चलिए, उस सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जाना, कॉन्टिन्यूअस जाना, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाना, देन हमने पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट एंड पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस तक हम लोग समझ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट को जानने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या था, वो रहा है, रही है के साथ समय का बोध होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वो क्या होता है, था थे थी लग जाता है। इट मींस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का बोध होता हो, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूअस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। चलिए फिर से ध्यान देंगे हम यहाँ पर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का ये चौथा फॉर्म है। ध्यान देंगे बच्चों, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है हमारे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, था, थे, थी आते हो, था, थे और थी आते हो, वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है हमारा, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या दे देता है, हमारा समय दे देता है। क्या दे देता है, समय दे देता है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या देता है, समय का बोध कराता हो, वो हमारे कहलाते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम ध्यान देते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन तो हमने आपको बता दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता हो, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का बोध होता हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो उस चीज को आइए समझते हैं फटाफट। ध्यान देंगे आप लोग बच्चों, इसका डिफिनीशन होता है हमारा, व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा था, रही थी, रहे थे एंड टाइम will be given in this sentence. Then we apply the rule of past perfect continuous tense. ध्यान देंगे बच्चों,
ये हमारा क्या फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा था, रही थी, रहे थे एंड टाइम विल बी गिवन इन दिस सेंटेंस, देन वी अप्लाई द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इट मींस क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आते हो, रहा था, रही थी, रहे थे आते हो और उसके साथ समय का भी बोध होता हो उस सेंटेंस में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसका जब सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, वी अप्लाई द रूल ऑफ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसका रूल हम क्या फॉलो करते हैं, रूल हमारा है कि हम लोग वी अप्लाई had been as a helping verb। क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, had been। और आप जानते हैं कि वी अप्लाई वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब के साथ ing एज अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ing लगाते हैं। और एक और रूल क्या होता है हमारा, क्या होता है, सिंस और फॉर। सिंस लगाते हैं हम निश्चित समय के लिए, फॉर लगाते हैं हम लोग अनिश्चित के समय लिए, निश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए। ध्यान देंगे बच्चों, सिंस हम कब लगाते हैं, निश्चित समय के लिए, फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए। समझ आया बच्चों, चलिए वेरी गुड। अब फिर से एक बार हम फिर से रिपीट कर दें आपको कि टेंस में हमारा पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि अंत में था, थे, थी आता हो। और पास्ट टेंस का चौथा नंबर था हमारा, चौथा और आखिरी नंबर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के में क्या आते हो, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ उस सेंटेंस में समय का बोध होता हो, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसका डेफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे कि व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा था, रही थी, रहे थे एंड द टाइम विल बी गिवन इन द सेंटेंस, देन वी अप्लाई द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि जब हमारे हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आते हो, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ उस सेंटेंस में क्या हो, द टाइम विल बी गिवन, यहाँ पे लिखा है एंड द टाइम विल बी द गिवन, मतलब समय का भी बोध होता हो, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल को फॉलो करते हैं, और रूल हमारा क्या है कि हम लोग अप्लाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फिर अगले वीडियो में, अगले आने वाले समय में आप लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें भी सिंस और फॉर का मतलब क्या कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उस सेंटेंस को बनाते समय सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। समझ आया बच्चों, वेल चलिए अब हम आते हैं इस टॉपिक पर फॉर्मूला के साथ और एग्जाम्पल के साथ। ध्यान देंगे आप लोग, चलिए फॉर्मूला ध्यान देते हैं हम। अफर्मेटिव, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ क्या लगाएंगे हम, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाते हैं सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन, सॉरी फुल स्टॉप। ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला, क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। समझ में आया बच्चों, चलिए निगेटिव आते हैं। निगेटिव हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, यहाँ पे ध्यान देंगे हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। कहाँ होता है, हैड के बाद और बीन से पहले। इट मींस आप लोग ध्यान देंगे कि कहाँ प्रयोग होता है,
हैड बीन के बीच में, हैड के बाद बीन से पहले, तो हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, केवल हैड बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड बाहर आ जाएगा, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क क्या कर देंगे, अवश्य लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। चलिए अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगता है, बीन से पहले लगेगा, बाकी सब हमारा सेम रहेगा, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ आया बच्चों। चलिए, ये था हमारा अफर्मेटिव, ये था हमारा निगेटिव, ये था हमारा इंट्रोगेटिव, ये था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब दो हमारे क्या क्या बच रहे हैं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। फिलहाल हम इसको पे ध्यान देंगे कि हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने प्रीवियस क्लासों में एग्जाम्पल लिया था, राम घर जा रहा है, राम घर जाता है, राम घर जा चुका है, राम घर 2 बजे से जा रहा है, या राम घर जाता था, राम घर जा रहा था, राम घर जा चुका था। ठीक उसी प्रकार हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में राम को ही उठाते हैं और राम को यहाँ पर पटक देते हैं, रख देते हैं, क्या राम। अब हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या कर रहा है, रहा था रही दीगा समय का बोध हो। जैसे राम 2 दिनों से घर जा रहा था, जैसे आप हम लिख देंगे राम 2 दिनों से घर जा रहा था। अब ये 2 दिन भी हो सकता है हमारा समय का बोध, या 2 घंटा भी हो सकता है, या फिर सोमवार से हो सकता है, या फिर मंगलवार से हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पिछले महीने से जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है समय। अब ध्यान देंगे, निश्चित समय आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है। निश्चित समय क्या हो सकते हैं, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, और निश्चित टाइम क्या होते हैं, निश्चित समय वो होते हैं जो कंफर्म होते हैं, और अनिश्चित होते हैं जिसका कोई कंफर्मेशन समय तो रहता है। जैसे 2 दिनों से, 2 दिन हमारा एक कंफर्म नहीं है कि पता नहीं कौन से 2 दिनों से। अगर यहीं पर होता कि सोमवार से या मंगलवार से या बृहस्पतिवार से या शनिवार से ईटीसी, वो हमारे निश्चित समय होते हैं कि हाँ वो दिन हमारा है, लेकिन पता नहीं कौन सा 2 दिन है, ये हमारा क्या है, अनिश्चित है। और अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए सेंटेंस पे हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, राम। अब हैड है तो हैड लिखेंगे, बीन है तो बीन लिखेंगे, राम हैड बीन। वर्ब है हमारा जाना, तो क्या लिखेंगे, गो में क्या लगाना है हमको, आईएनजी, गोइंग हो गया। गोइंग टू कहां जा रहा है, होम। अब सिंस और फॉर में क्या लगाएंगे हम, सिंस निश्चित समय के लिए होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि 2 दिन क्या है, अनिश्चित है, ये कंफर्म नहीं है, पता नहीं कौन से 2 दिन से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर में फॉर का प्रयोग करेंगे। और टाइम क्या हमारा 2 दिन से ना, तो 2 डेज, 2 डेज। ये हमारा हो गया राम 2 दिनों से घर जा रहा था का सेंटेंस क्या होगा, राम हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 डेज। समझ आएगा। चलिए अब आते हैं हम निगेटिव। राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा था, तो क्या होगा सब्जेक्ट हमारा,
राम had not been going to home for 2 days। समझ आया बच्चों? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? चलिए इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो आप लोग को पता है कि इंट्रोगेटिव में केवल क्या होता है, हेड बाहर आ जाता है। क्या जाता है? हेड बाहर आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। सब्जेक्ट हमारा राम है तो क्या लिखेंगे? राम। बीन है तो बीन। वर्ब क्या है? गो में आईएनजी। टू होम फॉर 2 days। 2 days और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव में बस थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। बाकी सब सेम रहेगा। इट मींस हैड राम नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 days और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। समझ आया बच्चों? अब एक चीज और ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या था? इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब दो और हमारे सेंटेंस कौन कौन से बच रहे हैं? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो बस कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में ही केवल क्वेश्चन वर्ड पहले हम लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बन जाएगा और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। जैसे मान के चलिए राम 2 दिनों से घर जा रहा था। राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा था। क्या राम 2 दिनों से घर जा रहा था? क्या राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा था? अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा? कब, कहा, कैसे, क्यों, कितना। तो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। एज ए सेंटेंस आ जैसे राम 2 दिनों से घर क्यों जा रहा था। अगर क्यों आ जाए तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव से पहले केवल वाई लिख देंगे, वाई, और इसमें भी वाई लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राम 2 दिनों से घर क्यों जा रहा था और राम 2 दिनों से घर क्यों नहीं जा रहा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव में बस फर्क ये होता है कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेम रहते हैं। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आता है तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं? क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, ये सब हमारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड। समझ आया बच्चों? अब ये हमारा था क्या? पास्ट टेंस का लास्ट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो भी आज क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस होते क्या है, फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन क्या है, फ्यूचर टेंस के प्रकार कितने हैं, उसके डिफिनीशन क्या है, पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।